क्या इंडिया पाकिस्तान बनने वाला है? मुझे तो कुछ ऐसा ही लगा और चलो तुम्हें भी बताता हूँ क्यों। क्योंकि भाई आने वाले दिनों में ना इंडिया में सिर्फ 70 सीसी और 100 सीसी की बाइक्स चलेंगी। क्यों? देखे ना तुमने होंडा के CD70 और RP70 जैसी बाइक्स। क्योंकि जो इंडियन रोड्स पे अच्छी बाइक्स थी उनको तो चलने ही नहीं दे रही गवर्नमेंट। अब देखो गवर्नमेंट ने जब से ये E20 फ्यूल निकाला है ना गाइस, तो हमारी बाइकें तो घर पे ही लगी हुई है। अब E20 क्यों खराब है हमारी बाइक्स के लिए, मैं तुम्हें बताता हूँ। पहली बात तो भाई साहब, इससे तुम्हारी माइलेज ड्रॉप होती है, कम से कम 15-20% से माइलेज तुम्हारी ड्रॉप होगी। और अगर तुम्हारा व्हीकल E20 कंपैटिबल नहीं है मेरी R1 की तरह, तो E20 के मॉइस्चर की वजह से एक तो तुम्हारे फ्यूल पंप में इश्यूज आएंगे, दूसरा तुम्हारी फ्यूल लाइंस में इशू आएंगे, और तीसरी सबसे बड़ी जो चीज है वो है तुम्हारी थ्रॉटल बॉडीज और कंबस्टन चेंबर्स। फ्यूल इंजेक्टर्स को बिल्कुल मत भूलना भाई साहब, उनकी तो बैंड बजने वाली है। अब E20 जब प्रपोज किया गया था ना गाइस, तो तब इनका कहना था कि भाई साहब जो E20 फ्यूल है वो काफी ज्यादा सस्ता होगा नॉर्मल पेट्रोल के बजाय। बट प्राइस पे कोई भी फर्क हमें देखने को नहीं मिला और फुल फ्लैज प्राइस पे ये लोग बेच रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इन्होंने E20 फ्यूल लॉन्च किया, प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने E20 फ्यूल को कंपलसरी कर दिया। अब देखो जो XP95 XP97 जैसे फ्यूल से उनका क्या फायदा बच गया। क्यों बोलेंगे हम उन्हें पावर ऑयल, जबकि उसमें भी E20 की मिलावट है। इन दी एंड गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो महंगी बाइक्स और महंगी गाड़ियां तुमने ली हुई है ना, इनके ऊपर पेट्रोल डालो E20 वाला और जला दो इनको। अब इस वर्ल्ड में ना बहुत सारी अच्छी अच्छी कंट्रीज है जहां की तुम अच्छी चीजें इंडिया में ला सकते हो। गवर्नमेंट का काम होता है ना भाई डेवलपमेंट, तो बाहर से अच्छी चीजें लेके आओ और इंडिया में स्टैब्लिश करो। बट ये ब्राजील जैसी कंट्री को देख के वहां से लाए हैं E20। अब बोल रहे हैं E30 40, पता नहीं भाई क्या करने वाले हैं ये लोग। ये टैक्स वाली आंटी से लेके ये E20 वाले अंकल, दोनों ने भाई साहब जीना हराम किया हुआ है। अब गाइस मेरी बाइक का कोई भी सामान जो होता है वो मेड इन इंडिया तो होता नहीं है, तो मुझे अक्सर बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, तो उस पे हैवी कस्टम टैक्स देता हूं मैं, फ्यूल पे भी टैक्स देता हूं मैं, और बची खुची कसर भाई GST निकाल देता है सर्विस टाइम पे। अब जो रिसेंटली GST रिफॉर्म हुआ है उसमें 350 कैटेगरी की जितनी भी बाइक्स है उसमें जो GST है वो 28% से 18% कर दिया गया है। और गाइस जो 350 सीसी के ऊपर की बाइक्स है ना, उन पे पहले GST हुआ करता था 31%, जो कि बढ़ाकर अब 40% कर दिया गया है। मतलब हमारे देश की गवर्नमेंट चाहती नहीं कि कभी हम अमीर हो जाए और ख्वाब देख ले। मतलब मिडिल क्लास बंदा अगर कोई ख्वाब ना ही देखे तभी ये खुश रहते हैं। गाइस वो टाइम तुम्हें याद है जब ये टैक्स वाली आंटी ने कहा था फ्यूचर एंड ऑप्शन इज फॉर मिडिल क्लास? तो ये बड़ी बात नहीं है अगर ये किसी दिन उठ के बोल दे कि भाई साहब ये जो बाइक्स है ये मिडिल क्लास के लिए नहीं है। इन दी एंड मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा कि आपके देश के जो रोड्स हैं और उन रोड्स पे क्या चल रहा है वो आपके देश की कंडीशन बताते हैं। इंडिया में पहले फिर भी हाल अच्छा था, यहाँ R1 ZX 10R जब नॉर्मलाइज होना शुरू हुई तो इन्होंने E20 जैसे मसले खड़े कर दिए हैं यहाँ पर। अगर E20 इतना ही अच्छा है ना, पेड कैंपेन करा के इसे अच्छा साबित ना कराओ। कुछ इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने सच में मेहनत के पैसों से बाइकें खरीदी हैं, करप्शन का पैसा नहीं है ये। तो एटलीस्ट हमें अपने हाल पे छोड़ दो, हमें नहीं चाहिए अच्छे दिन। जिस सरकार को हमें अच्छा पेट्रोल देना चाहिए, जिस सरकार को हमें अच्छे रोड देने चाहिए, जिस सरकार को हमें अच्छा एजुकेशन सिस्टम देना चाहिए, वो हमें E20 दे रही है। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट करके बताना और इस वीडियो को शेयर याद से कर देना।